नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 5th of जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीजें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर का रूल्स। इन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं इस सेशन में। आज का इस सेशन ग्रेव कंसर्न। कंसर्न मतलब होता है वॉरी, यानी चिंता। ग्रेव मतलब गंभीर को बोलेंगे, गंभीर चिंता। इसके बारे में ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं? वॉरी का और भी मतलब होता है, जैसे किसी चीज के बारे में एंजाइटी करना, बट यहाँ पे चिंता के सेंस में आएगा। द रिस्क ऑफ इंटरनेशनल स्प्रेड। स्प्रेड मतलब जो चीजें फैली हैं, ऑफ वाइल्ड टाइप 1 पोलियो केसेस। ये जो केसेस है फ्रॉम पाकिस्तान इज ग्रेट। ये ग्रेट मतलब बड़े पैमाने पे है, यानी रिस्क है इंटरनेशनल स्प्रेड का, मतलब पूरे दुनिया में स्प्रेड का। जो टाइप 1 पोलियो केसेस है, कहाँ से? पाकिस्तान से। इज ग्रेट, ये इसमें ऑथर ये बात कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। ये रही है स्टोरी, और इसकी लाइंस यहां से शुरू होती है। द एम्बिशियस गोल ऑफ। एक चीज याद रखेंगे, जब भी सेंटेंस में ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं मिले, जैसे प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे एक पहले वर्ड आए और आर्टिकल्स लग जाए, तो ये नाउन होगा और ये बीच वाला एडजेक्टिव होगा। जैसे प्रेपोजिशन है, यहाँ पे नाउन आ गया, ये बीच में एडजेक्टिव है। और वैसे भी जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आई वी ई, एबल लग जाए, लेस लग जाए, फुल लग जाए, लेस के बाद फुल है, उसके अलावा ए लग जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको ध्यान में रखेंगे। और ऑफ के बाद यहाँ पे आईएनजी आ गया। जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आए, तो वर्ब प्लस आईएनजी में रखते हैं, यानी जेरन। इरेडिकेटिंग मतलब होता है कि किसी भी चीज को जड़ से मिटाना, वाइप आउट करना या रिमूव करना बोलेंगे। किसी भी चीज का उन्मूलन, एबॉलिश करना बोल सकते हैं, वाइप आउट। द एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, यानी अस्पायरिंग या मोटिवेटेड। जो अस्पायरिंग गोल है किस चीज का, इराडिकेटिंग करने का, मतलब चीजों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का। वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1, यानी WPV1 इसका नाम है। बाई 2026, 2026 तक इसको इराडिकेट करने की बात हुई। अपियर्स टू हैव बिकम टफर, ये चीजें काफी टफर हो चुकी है। WPV1 यानी वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1 इसका नाम है। इसका जिक्र बार बार होगा, इसलिए इसको याद रखेंगे। विच इज एंडेमिक ओनली इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। विच इज मतलब यहाँ पे विच रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इज एंडेमिक। एक होता है पैंडेमिक, जो महामारी होती है, जो पूरी दुनिया में फैली होती है, उसको पैन मतलब वैसे ऑल होता है। और यहाँ पे क्या हुआ? एपिडेमिक। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इंडेमिक है। इंडेमिक मतलब होता है नेटिव जगहों पे, किसी लोकल चीजों में, उसको बोलते हैं नेटिव, या फिर बोल सकते हैं इंडिजेनस। ओनली इन पाकिस्तान, ओनली एड वर्ब है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में चीज है। इज शोइंग साइंस, ये एक तरह से साइन दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, ऑफ रिसर्जेंस सिंस 2023। 2023 से ये चीजें काफी रिसर्जेंस में चल रही है। रिसर्जेंस यहाँ पे नाउन है। रिसर्जेंस का मतलब होता है रिकवरी करना, रिकवरी। विद पाकिस्तान रिपोर्टिंग, मतलब ये चीजें फिर से आ गई, ये सेंस है यहाँ पे, रिवाइवल करने का सेंस है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की बात हो रही है। रिपोर्टिंग 6 WPV1 केसेस इच इन 2023। 2023 में 6 केसेस इसके
वहां पर रिपोर्ट किए गए। देयर वर 2 केसेस इन अफगानिस्तान एंड 20 केसेस इन पाकिस्तान। यहाँ पे क्या हुआ कि 2 केसेस हो गए पाकिस्तान में और 20 केसेस इन पाकिस्तान इन 2022, 2022 की बात है। इस समय इतने थे, फिर 2023 में थोड़ा सा कम गया, रिकवर होने की बात हो गई। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस आर्टिकल को समझ लेंगे अच्छे तरीके से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द टोटल इंसिडेंस, इंसिडेंट मतलब कोई घटना को बोलते हैं, ऑफ टाइप 1 केसेस इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में इन 2023 माइट अपीयर, मतलब अपीयर हुआ था, माइट मतलब हो सकने का सेंस है, टू हैव नियरली हाल्व्ड। यहां पे एक वर्ड मिला, हाल्व्ड। इसमें हमेशा आपको नए नए वर्ड मिलेंगे। तो ये जो वर्ड है हाव्ड, हाव्ड इसको बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब होगा, जैसे कट इन हाफ के सेंस में डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स को बोलते हैं। हाफ्ड ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है डिवाइड इन टू पार्ट्स, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बोल सकते हैं। डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट्स बोलेंगे हाफ्ड। बट सिक्स, विद 6 केसेस इन अफगानिस्तान, जिसमें अफगानिस्तान में 6 केसेस थे, एंड 5 केसेस इन पाकिस्तान ऑलरेडी दिस ईयर, इस साल, देयर अपियर्स टू बी एन अपटिक। एक तरह से कह सकते हैं अपटिक हुआ है, यानी एक इंक्रीज हुआ है। अपटिक मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़त को बोलते हैं। इफ दिस कंटिन्यूज, अगर ये लगातार जारी रहता है, द टोटल केसेस बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम 2 कंट्रीज माइट बी क्लोज टू और इवन सरपास्ड द 2022 नंबर्स। 2022 का जो नंबर उसको सरपास कर लेगा। सरपास मतलब होता है आगे निकलना, सरपास मतलब एक्सीड करना बोलेंगे। अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो 2022 में, यानी 2022 नंबर्स जो था हाईएस्ट था उस समय, उससे भी बढ़ सकता है। यानी द कंसर्न, जो चिंता है अबाउट WPVI इज नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए टू द नंबर ऑफ केसेस इन चिल्ड्रन, बहुत सारे केसेस बच्चों में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द सर्कुलेशन, ये बात कही जा रही है, सर्कुलेशन यहाँ पे नाउन है। वैसे भी जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, ORER, EER, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, वो लगी हो तो सारे वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। मेंट लग जाए, उसके अलावा इज्म लगा हो, TY लगा हो, CE लगा हो, ऐसे कई चीजें हैं जिनके लास्ट में लगी हो तो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। यहाँ बात कही जा रही है द सर्कुलेशन ऑफ, और वैसे भी ध्यान देना है, प्रेपोजिशन लग जाए या वर्ब लग जाए, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स हो जाए, तो ये बीच वाला वर्ड नाउन होगा। जैसे लिखा है द सर्कुलेशन ऑफ द वायरस इन, सर्कुलेशन का मतलब होता है कोई चीज सर्कुलेट करता है। यहाँ पे कह सकते हैं सर्कुलेशन मतलब प्रसार होता है किसी चीज के बारे में, प्रसार हो जाना। जैसे कोई चीज का फ्लो बढ़ना, मोशन बढ़ना, फ्लो बढ़ जाना, मोशन बढ़ना, प्रसार हो जाना, इसको मोशन बोलेंगे, या प्रसार, बढ़त हो जाना। इन द इन्वायरमेंट इज सीन, ऐसा देखा जाता है, टू बी राइजिंग, बढ़ता हुआ केस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंटली जो बातें हैं, आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years, 2 साल के गैप के बाद, पॉजिटिव इन्वायरमेंटल सैंपल्स हैव बीन
इंक्रीजिंगली कलेक्टेड, मतलब पॉजिटिव का सेंस है कि केसेस में पॉजिटिव पाना, मतलब उसमें पाए जाना। जैसे कोई बीमारी में पॉजिटिव का सेंस है कि वो बीमारी है उस व्यक्ति को। इन्वायरमेंटल सैंपल्स, ये जो सैंपल्स नाउन है, इन्वायरमेंटल एडजेक्टिव है। हैव बीन इंक्रीजिंगली एडवर्ब हो गया। कलेक्टिव, कलेक्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव यूज किया गया है। कलेक्टेड किया गया इन पाकिस्तान इन 2023 में, एंड टिल अर्ली जून दिस ईयर, और इस साल जून तक, जून से पहले तक। फ्रॉम सिटीज विच हैव बीन हिस्टोरिकल रिजर्वोयर। रिजर्वोयर मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट करना बोलते हैं। वैसे रिजर्वोयर मतलब बोलते हैं पूल, या फिर बोल सकते हैं स्टोरेज को बोलते हैं। स्टोरेज होता है किसी चीज के स्टोरेज को रिजर्वोयर बोलते हैं, जैसे पानी का स्टोरेज करना, वो आता है बेसिकली। जैसे पूल हो सकता है। डैम को भी रिजर्वोयर बोलते हैं। फॉर द वायरस, जहाँ पे हिस्टोरिकली ज्यादा ये चीजें रही हैं स्टॉक में, मतलब स्टोरेज ज्यादा रहा है। लास्ट ईयर 125 पॉजिटिव इन्वायरमेंटल सैंपल्स वर कलेक्टेड। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। लास्ट ईयर इतने सारे केसेस कलेक्ट किए गए फ्रॉम 28 डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो वीडियो को पॉज करेंगे, थोड़ा सा बैक जाएंगे और फिर से आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ऑफ दीज, इनमें से 119 19 बिलोंग्ड टू, बिलोंग के साथ हमेशा टू लगाते हैं। अ जेनेटिक क्लस्टर, क्लस्टर मतलब ग्रुप या समूह को कहते हैं। जेनेटिक क्लस्टर से बिलोंग करते हैं। YB3 है। विच सजेस्ट, ये बात सजेस्ट करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट दीज वर्ड इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड मतलब कहीं से मंगाने को बोलते हैं, इम्पोर्ट, इम्पोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान, ये आया कहाँ से, वहां से। बाय जून 1 दिस ईयर, जून 1 दिस ईयर तक देयर हैव बीन 153 पॉजिटिव इन्वायरमेंटल सैंपल्स। इतने सारे सैंपल्स थे फ्रॉम 39 डिस्ट्रिक्ट्स, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट से। एज ऑफ April 8 2024, 30 मतलब April 8 तक की बात है, 2024 के 8 अप्रैल की बात है, तक की बात है। 34 पॉजिटिव इन्वायरमेंटल सैंपल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। इतने सारे सैंपल्स कलेक्ट किए गए कहाँ से, अफगानिस्तान से। यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव का यूज हुआ है। वाज वर्ग के साथ जहां भी V3 दिखे वो समझिए सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। और वाज वर्ग के साथ बीइंग V3 दिखे वो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। और वाज वर्ग के साथ V4 आ जाएगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं WHO। WHO के बारे में आप थोड़ा सर्च करेंगे। WHO का हेडक्वार्टर्स कहाँ होता है, हेडक्वार्टर नहीं बोलते, हेडक्वार्टर्स। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च जरूर कर लेंगे। ये है क्या WHO, इसके बारे में आप जरूर जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। जैसे बोल सकते हैं WHO जो हेडक्वार्टर कहाँ था, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये फाउंडेड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसके फाउंडर मेंबर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, पेरू, ईरान, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, और भी सारे थे। इसके अभी जो चीफ हैं वो हैं टेड्रोस एधनम गेब्रेयेसस। ये आप सर्च कर लेंगे। तो इसके बारे में कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी।
तो ये बातें आपको सर्च करनी है। इसमें मेंबर्स कितने हैं आप सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स इन एपियो एपियोडेमियोलॉजिकली, ये एडवर्ब है, इसके बारे में आप समझ लेंगे। एपिडेमियोलॉजिकली मतलब होता है जैसे महामारी विज्ञान की दृष्टि से बात करें। एपियोडेमि एपि एपिडेमियोलॉजिकली इसका मतलब होता है जैसे महामारी विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये चीजें क्या हैं, काफी क्रिटिकल एरियाज हैं एंड हिस्टोरिकल रिजर्वॉर्स है, मतलब चीजें काफी स्टॉक एंड स्टोरेज ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे स्टोरेज की बात है, सच एज कराची, क्वेटा एंड द पेशावर खैबर ब्लॉक्स इन पाकिस्तान, खंडहर इन अफगानिस्तान रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट रिस्क। यहाँ पे रिस्क ज्यादा हो सकता है। सिग्निफिकेंट नाउन है ये, एडजेक्टिव है, आर्टिकल ही है। टू द गेन्स मेड इन द पास्ट, जो भी पास्ट में गेन्स हुए हैं मतलब जो ज्यादा इंक्रीज हुआ है, गेन्स मतलब इंक्रीज। राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ। पॉजिटिव इन्वायरमेंटल सैंपल्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ पोलियो कैंपेन्स, ये रिफ्लेक्शन है पोलियो कैंपेन्स का। नॉट रियली अचीविंग देयर डिजायर्ड, ये रियली में अचीव नहीं कर पाए थे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। राइजिंग पॉजिटिव इन्वायरमेंटल सैंपल्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ पोलियो, ये आर यहाँ पे मेन वर्ब है यानी V1 फॉर्म में वर्क करेगा। जब इसके बाद कोई वर्ब आए तब ये हेल्पिंग वर्ब है। कैंपेन्स मतलब अभियान को बोलते हैं। नॉट रियली अचीविंग देयर डिजायर्ड कवरेज, जो डिजायर्ड कवरेज जितना करना था उसको नहीं अचीव कर रहा है। कवरेज यहाँ पे नाउन है, डिजायर्ड एडजेक्टिव है यानी पास्ट पार्टिसिपल। फेक फिंगर मेकिंग सेंस वैक्सीनेशन, ये फेक चीजें हुई हैं। फेक के लिए वर्ड आता है काउंटरफीट या स्प्यूरियस, इसका मतलब जाली या नकली होता है। काउंटरफेट मतलब हो सकता है कॉपी, स्प्यूरियस, बोगस। इसके लिए एक और वर्ड आएगा काउंटरफेट, मतलब जाली या नकली को बोलते हैं, स्प्यूरियस हो जाएगा। फेस सेंस बताएगा, SANS। सेंस यहाँ पे इसका मतलब विदाउट माइ बोल सकते हैं, सेंस मतलब विदाउट, विदाउट वैक्सीनेशन, सेंस मतलब विदाउट होता है। जैसे कहीं कहीं टीका लगाकर उसमें उसमें दिखा दिया कि इतना लोगों को टीका लगा है बट एक्चुअल में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। टीका वैक्सीनेशन मतलब टीका होता है। इज अ परसिस्टिंग प्रॉब्लम, एक तरह से बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है। परसिस्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रॉब्लम नाउन है। तो परसिस्टिंग इस वर्ड का मतलब होगा जैसे कोई चीज लगातार है मतलब कंटिन्यू है, कैरी ऑन है उसको बोलते हैं। एक तरह से कंटिन्यूइंग बोल सकते हैं, कैरी ऑन वाली चीजें। कैरी ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब कोई चीजें लगातार है। दो यद्यपि चिल्ड्रन इन पाकिस्तान साइट्स आर लार्जली इम्यूनाइज्ड, लार्जली एडवर्ब है, इम्यूनाइज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इम्यूनाइज मतलब होता है कोई चीज को इनोकुलेट करना, इंजेक्ट करना, जैब लगाना, मतलब कि उसको टीका लगाना। इम्यूनाइज मतलब होता है जैब, जिसको टीका लगता है उसको बोलते हैं जैब। या फिर शील्ड करना, प्रोटेक्ट करना बोल सकते हैं। देर इज अ हाइटेंड हाइटेंड रिस्क है और वायरस स्ट्राइकिंग एनी अनवैक्सीनेटेड और नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, जो व्यक्ति पूरी तरह से वैक्सीनेटेड बच्चे नहीं हैं
और अनवैक्सीनेटेड है मतलब जिसको वैक्सीन नहीं लगाई गई है। इन 2023 में 2 of the 6 केसेस वर फ्रॉम कराची ऑफ सिटी, मतलब 2 of 6 केसेस, 6 में से 2 केसेस कराची सिटी से है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में ये पोलियो उन्मूलन अभियान यानी इसके बारे में बहुत पहले चीजें अवेयर कराई गई थी। तो हमारे देश में, इंडिया में चीजें नहीं पाई जा रही है, बट आने वाले समय में हो सकता है, इसलिए पहले से WHO को अवेयर होना चाहिए। कोई महामारी फैलती है तो बाद में उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और वह स्टार्टिंग में हो तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये यहाँ पे राइटर का व्यू है। द सिचुएशन इन पाकिस्तान अपीयर्स वर्स, मतलब काफी वर्स हो गया। एक वर्ड आता है डिटोरियोरेट, इसका मतलब होता है वर्स। एग्जासरबेट भी होता है, जिसका मतलब कोई भी चीज खराब करना, और इसी में वर्ड आएगा एमेलियोरेट। इस वर्ड का मतलब होता है बेटरमेंट, यानी अच्छा को बोलते हैं। तो धीरे धीरे वर्ड्स का कलेक्शन करते चलेंगे। देन इट इज इन अफगानिस्तान विद द एक्चुअल स्प्रेड, जो एक्चुअल स्प्रेड है, जो फैला है, स्प्रेड मतलब फैलना होता है। WPV1 सीन देखा गया प्रीडोमिनेंटली इन अफगानिस्तान। ये चीजें पहले देखा गया कहाँ पे? अफगानिस्तान में। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मुख्य रूप से, ये एडवर्ब है। प्रीडोमिनेंटली मतलब होता है मुख्य रूप से, एडवर्ब है। इन अफगानिस्तान इन 2022 नाउ बीइंग डिटेक्टेड, मतलब पता लगाया जाता है, जा रहा है। इन पाकिस्तान इन 2023, 23rd एंड 24th की बात है। 2023 और 24 में पाकिस्तान में भी केसेस मिले। देर इज ऑल्सो द ग्रेव रिस्क, ग्रेव मतलब गंभीर, रिस्क है, रिस्क नाउन है, ग्रेव एडजेक्टिव है, ऑफ इंटरनेशनल स्प्रेड फ्रॉम पाकिस्तान। हो सकता है यहाँ से इंटरनेशनल स्प्रेड हो जाए, फैलाव हो जाए पाकिस्तान से, पर्टिकुलरली टू अफगानिस्तान, यहाँ से अफगानिस्तान से। विद ओवर वो 0.5 मिलियन अफगानिस्तान रिफ्यूजीज फोर्स टू लीव पाकिस्तान, उनको फोर्स किया गया पाकिस्तान से बाहर जाने का। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर बात कही जा रही है 0.8 मिलियन टू बी इविक्टेड सोन। इविक्टेड मतलब होता है जैसे किसी चीज को एक्सपेल करना, ऑस्ट करना, मतलब बाहर भेजना, बाहर निकलना। OUST, ऑस्ट मतलब होता है बाहर भेजना या एक्सपेल करना, हटाना। एक्सपेल मतलब हटाना बोलेंगे, निष्कासित करना भी बोल सकते हैं। सोन बहुत जल्द ही। देर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क, रिस्क नाउन है, इंक्रीज एडजेक्टिव है। एक बढ़ता हुआ रिस्क दिखाई देता है ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्प्रेड ऑफ द वायरस, जो वायरस का क्रॉस बॉर्डर स्प्रेड है। देर इज अ लार्ज पूल ऑफ अनवैक्सीनेटेड, एक संख्या में अनवैक्सीनेटेड लोग हैं। अंडर इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन है, जो अन इम्यूनाइज्ड है, जिसको अंडर इम्यूनाइज मतलब उनको टीका पूरी तरह से नहीं लगी है। इम्यूनाइज मतलब जैब को बोलते हैं, जिसको टीका लग जाता है उसको बोलते हैं। इन साउदर्न अफगानिस्तान इंक्रीजिंग द रिस्क दैट रिटर्निंग रिफ्यूजीज कैन पोज, ये चीजें काफी पोज हो सकती है, मतलब पोजीशन ले सकती हैं। पोजीशन लेना या फिर कंस्टिट्यूट करना, बने रहना, निर्माण करने के सेंस में है। इसमें आर्टिकल पूरा क्रिटिकल तरीके से बताया गया है, इसको ध्यान से समझेंगे और इसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे। डेली बेसिस में इंग्लिश की लाइन को ऐसे पढ़ के आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। डेली हैबिट्स में रीडिंग लानी बहुत जरूरी होती है। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।